जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग अपना क्लास 8 का पावर प्ले, जिसको पहले हम लोग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते थे, ठीक है। तो जितने भी एक्सपोनेंट के बारे में, एक्सपोनेंट मीन्स क्या होता है? पावर, है ना। जैसे कि ये लिखा हुआ ए की पावर में m, तो यानी कि ये अपने पास क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आप 1 घंटे में, अगर आपको सारे बेसिक्स क्लियर हैं तो आपका बेहतरीन रिवीजन। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी अगर नहीं आता है, तब भी आप बहुत कुछ इस क्लास से सीख के जाएंगे। बस 1 घंटे तक बस आपको करना क्या है कि आपको भी मेरे साथ पेन पेपर लेके बैठना है। जो मैं कराता जाऊं वो आप लिखते जाइएगा। अगर आपको नहीं आता है और अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलो, पहले क्या है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा कि वही बेसिक बातें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया ये लिखा है ए, ठीक है। तो यानी कि ये ए क्या है? जैसे ए की पावर एम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए अपना क्या है? ये है बेस। और एम क्या है? जो पावर में लिखा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं पावर, या हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ये बेसिक बात क्लियर हो गई ना। मतलब कि ये ए टर्म कितने टाइम रिपीट हुआ है, ये एक्सपोनेंट रिपीट करता है। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा होगा 2 स्क्वायर, तो यानी कि 2 स्क्वायर मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लीकेशन, यही तो ना। अगर मैंने 2 का क्यूब बोला है तो यानी कि एक बार और मल्टीप्लीकेशन, यही तो। हम्म चलो, ठीक है। तो इन्हीं पे बेस्ड कुछ अपने रूल्स हैं, लॉस हैं, कि मतलब कुछ एक 7-8 रूल्स हैं, और वो भी एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पहला रूल ही आप मुझे बस बताते जाइएगा। पहले जैसे मैंने लिख लिया a की पावर m एंड a की पावर n। ऐसा सपोज कोई रूल आ गया कि जहां पर बेस अपने सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस, बट वी हैव डिफरेंट एक्सपोनेंट। तो अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है। एग्जाम्पल कैसे? जैसे बेस मैंने लेट कर लिया, ए के प्लेस में मैंने 2 लेट कर लिया, एम के प्लेस में मैंने 3 लेट कर लिया और इनटू कर लिया, और ए के प्लेस पे तो 2 था ही, 2, एन के प्लेस पे मैंने लेट कर लिया 4। तो रिजल्ट विल बी 2 की पावर 7, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। पहला रूल सिंपल। अब आप मतलब टू ए, आपका बेस जो है वो सेम होना चाहिए। मैंने 2 एग्जाम्पल लेके रख दिया है, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। बस बेसिक रूल्स बता रहे हैं। फिर है ए की पावर एम, और डिवाइड वाला रूल भी तो हो सकता है भैया। हाँ, डिवाइड वाला भी हो सकता है। इसमें क्या होगा? ए की पावर एम माइनस एन। कैसे? जैसे कि आप अगर इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो यानी कि 2 आपने 3 टाइम्स लिखा है ना, और 2 आपने 4 टाइम्स, तो टोटल कितने होगा? 2 आप लिख लोगे 7 टाइम, वही तो है। सिंपल सी बात, ऐड करना है। इसमें क्या है? सपोज एग्जांपल इसका भी देख लीजिए। एग्जांपल जैसे कि आपने लिखा 2 की पावर 4 और डिवाइड में 2 की पावर 3। आप ये मत कहना कि आप 2 ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों जगह पर a लिखा हुआ है, तो यानी कि हमारे पास बेस सेम है ना। इफ वी हैव सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट, देन ये हमारे पास रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। और ये भी बात है कि ये इंटीजर्स होने चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। अगर आप इसको समझ रहे हैं कि कैसे ये आया है, तो आप इस तरीके से समझो कि अगर मैं 2 को 4 टाइम्स लिख लूँ, यहाँ पे समझो कि अगर मैं 2 को 4 टाइम्स लिख लूँ न्यूमरेटर में, 2 को 4 टाइम्स मैंने न्यूमरेटर में लिख लिया, और डिनोमिनेटर में भी मैं कितने टाइम्स लिखूंगा? 3 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर ये इनसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। बचा कितना? 2। तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। ये तो बेसिक बात है, ये तो पता होगी आप, ठीक है। एक रूल क्या है? एक रूल ये है कि अगर आपके पास कोई पावर, जैसे सपोज ऐसे लिखा ए की पावर m इंटू एन, तो इसका मतलब हो जाता है ए की पावर एम एन। जैसे कि ए के प्लेस पे आप कुछ भी रख लीजिए। ए के प्लेस पे आपने रख लिया सपोज 2, और इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं 2 की पावर 3 और 4। तो यानी कि 2 की पावर 3 और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन 4 में कर देंगे, तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 12। समझे? सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आप कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। फिर क्या है? अगर डिवाइड में अगर ऐसा ही सेम चीज आ गई,
डिवाइड में भी तो आ सकती है, हाँ क्यों नहीं आ सकती है। डिवाइड में अगर आ जाएगा तो सपोज जैसे कि a लिखा हुआ है, a अपॉन m, a अपॉन b होना चाहिए था, a अपॉन b, यानी कि हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास इंटीजर्स हैं। हाँ, अगर इफ वी हैव डिफरेंट इंटीजर्स a अपॉन b और पावर में लिखा हुआ है n, तो इसका मतलब हो जाएगा कि a की भी पावर n हो जाएगी और b की पावर भी n हो जाएगी। सिंपल। इसको अगर आप एग्जांपल में a और b के प्लेस पे आप डिफरेंट इंटीजर सेलेक्ट कर लीजिए। a के प्लेस पे मैंने रख लिया 2 और b के प्लेस पे 3 सेलेक्ट कर लिया। n जो है पावर वो हमने कितना कर लिया, n ले लेते हैं 4, तो कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। सिंपल सी बात, समझ में आया ना। चलो इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद फिफ्थ है। फिफ्थ क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी पावर ऐसे माइनस में लगा होता है तो इसको आप इन्वर्स करके ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल कर लेते हैं। पावर हम निगेटिव में नहीं लिखेंगे, ये बात एक ध्यान में रखिएगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ए के प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, जैसे इसका एग्जांपल मैंने ले लिया 2 की पावर -1, तो क्या इसको भैया हम ऐसे लिख लेंगे 1/2, हाँ ऐसे ही लिखना है। अगर भैया 2 की पावर -2 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, अगर 2 की पावर -2 हो जाएगा तो पावर को प्लस बनाना है आपको अल्टीमेटली, तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, बस सिंपल सी बात। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर से पावर उठ के ऊपर आई है तभी माइनस में हुआ, सिंपल सी बात। कितने सिंपल सी बातें हैं, है ना। चलो तो ये बात समझ गए। अच्छा ऐसा होता क्यों है, जैसे कि इसके पीछे क्या मूल कारण है ये समझो। जैसे कि आप ले रहे हो, मैंने बोल दिया 2 की पावर 1, तो 2 की पावर एक और रूल आप याद रखिए, यहाँ पे मैं 5 रूल तक आ गया, एक नंबर अपना छठा रूल कहाँ पे, छठा रूल ये लिख लीजिए कि अगर किसी भी इंटीजर की वैल्यू अगर पावर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आगे बताएंगे कैसे हुआ है। जैसे 2 की पावर मैंने 1 लिख लिया तो इसको क्या कहेंगे 2, बहुत सिंपल है। तो अगर मैं कहूँगा 2 की पावर 2 तो आप कहोगे 4, मैं कहूँगा 2 की पावर 3 क्या है, आप कहोगे 8 है भैया। तो यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक पावर बढ़ा रहे हैं, जब आप एक पावर में इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, देन आपको 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा है। फिर देखो आपने 2 की पावर 2 से 2 की पावर 3 पे आ गए, तो यानी कि फिर से आपको 2 से मल्टीप्लीकेशन। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर आप 2 की पावर 4 करोगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यानी कि हमें ये बात पता चल गई कि जब हम एक पावर ऊपर जा रहे हैं तो यानी 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा है। तो अगर यही चीज मैं रिवर्स केस कहूं कि जब मैं एक नीचे जा रहा हूं 2 की पावर 4 से 2 की पावर 3 पे, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है बात सही कि नहीं। और जब मैं 2 की पावर 3 से 2 की पावर 2 पे गया तो फिर से मुझे 2 से डिवाइड, तो वही चीज सेम केस यहाँ पे आ गया। तो मैं जब 2 की पावर 1 है तो 1 के बाद में क्या आता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 ही तो आएगा भाई। यहाँ पे सब एक एक हम बढ़ाते चले जा रहे थे, तो अब 1 के पहले क्या आएगा 0, तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो आप समझ में आया कैसे होता है। अब आप 2 के प्लेस पे कोई और वैल्यू रख के देख लीजिएगा, जैसे 3 आप रखेंगे तो भी ये सारी रूल्स आप, ये जो बात है ना वो प्रूव हो जाएगी, समझे। ये अपना बेसिक था कि कुछ एक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपने ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हुआ होगा, अगर नहीं अगर आपको आता है तो इतनी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, ठीक। चलो अब शुरुआत करते हैं। तो यही वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया, क्योंकि कुछ लोग तो होते ही हैं दूर जिन्होंने नहीं लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये शर्त यहाँ पे दी गई है कि ए और बी हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर्स होने चाहिए और एम और एन इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन जीरो रियल नंबर बस इतना समझो कि जीरो ना हो, बस सिंपल सी बात, नॉन जीरो, ठीक है। और एम और एन इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स तो आपको पता ही है, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। आप कहोगे कोई भी, हाँ कोई भी, ठीक है, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये है पहला रूल अभी बताया था प्रोडक्ट ऑफ लॉ वाला, कि अगर इफ वी हैव सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी ऐड द एक्सपोनेंट, है ना। 2 की पावर 3 है 2 की पावर 5, तो हमने यहाँ पे बेस हमारे पास सेम था तो मैंने क्या किया ऐड कर दिया 2 की पावर 8 कर दिया, सिंपल है। फिर है कोशेंट वाला लॉ, ये जो डिवाइड वाला बताया था, क्लियर हो रहा है ना, डिवाइड कर देंगे। जैसे 3 की पावर 7 है तो 3 की पावर 7 डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2, तो वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 की पावर 5 हो गया, क्रिस्टल। पावर ऑफ लॉ बताया था,
कि अगर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 की तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 12। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ लॉ, हाँ ये वाला भी नहीं बताया था कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 3 और पावर हमारे पास एक ही है ब्रैकेट में है, तो हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनको इंडिविजुअली। समझ गए? फिर उसके बाद क्या है, पावर ऑफ अ क्वोशंट ऑफ लॉ, ये तो बताया था अभी, a अपॉन बी इन द फ्रैक्शन, और अपने पास क्या होगी कि एक ही केवल अपने पास पावर होगी। ठीक है, तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा है, a की पावर 0 1 कैसे होगा ये भी मैंने बता दिया है। जैसे 5 की पावर 0 1 है तो कैसे हुआ, चलो 5 की पावर 0 से ही बता देते हैं। 5 की पावर 1 कितना होगा 5, 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 5 की पावर 3 कितना होगा, 5 की पावर 3 होगा भैया 125। तो आप देखो कि जब मैं पावर एक बढ़ा रहा हूं तो मुझे 5 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा है, फिर मैंने जब एक पावर बढ़ाया फिर 5 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा है, और जब मैं एक पावर घटा रहा हूं तो यानी कि 5 से डिवाइड करना पड़ रहा है। जब मैं 5 की पावर 3 से 2 पे जा रहा हूं तो देखो 125 में 5 से डिवाइड करूंगा तभी तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही सेम इसमें करना पड़ेगा। तो जब मैं 5 की पावर 0 पे आऊंगा तो मुझे 5 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड रिजल्ट विल बी 1। ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट बताया ना कि अगर किसी की पावर अपने पास निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, सिंपल सी बात। फिर है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट लॉ। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट लॉ अभी यहाँ मैंने नहीं बताया था कि अगर क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में आपके पास वैल्यूज हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, जैसे कि इस पे लिखा हुआ है √8 क्यूब रूट स्क्वायर, है ना, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो जैसे कि ये लिखा है a की पावर m अपॉन n, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे a की पावर रूट क्यूब रूट और ये आपका पास आ जाएगा m। आप यहाँ पर, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये अगर इतने एक्सपोनेंट में लॉस में से ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वैसे सारे हैं, इससे मतलब कि थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन बन सकता है। और अगर हमारे पास इक्वल एक्सपोनेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इफ वी हैव सेम बेस, ठीक है, इफ वी हैव सेम बेस इन देयर LHS और RHS, तो हम पावर का कंपैरिजन मींस एक्सपोनेंट का कंपैरिजन करते हैं। देखिए दोनों तरफ a है ना, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिया गया 2 की पावर 5 है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 2 की पावर n है, तो वी हैव सेम बेस 2, तो हमने 5 का n से कंपैरिजन कर लिया और n की वैल्यू 5 आ गई। इस रूल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और एक ये अपने पास आइडेंटिटी लॉ है कि a की पावर m है और दूसरा अगर निगेटिव है तो वो 1 बन जाएगा, क्योंकि आप जैसे कि a के प्लेस पे कुछ भी रख लें, 3 की पावर 4 है और 3 की पावर -4, तो अभी पढ़ा है ना कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल क्या कह रहा है। या तो आप देखो बहुत तरीके से कर सकते हो कि या तो आपके पास ये a की पावर जो -m है तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओ प्लस करने के लिए, तो ऐसे करके आप 1 कर दो, या तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो a की पावर 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का m और माइनस का m तो 0 आ जाएगा और वहां से भी आ जाएगा। तो बहुत तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी तक हमने बस एक्सपोनेंट के कुछ रूल समझे हैं बेसिक से, जितने भी 12-13 मिनट में। ठीक है, तो ये आप लोगों को आता होगा। अगर आपको आता था बहुत अच्छा, अगर आपको सब कुछ आता है तो आप वीडियो को आप 2x या 3x में बढ़ा के देख लिया करो। तो मैं अगर अब एक कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो आपको बॉड मास रूल पता है। बॉड मास सेज दैट फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट, देन ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि यहाँ पे सबसे ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है, लेकिन डिवीजन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 7 को ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 5 और डिवाइड में लिख लीजिए 2 की पावर 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 की पावर 7 इंटू ये अपने पास जो पावर 4 है ना, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 माइनस 4, रिजल्ट विल बी 2 की पावर 7 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 8। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा कैसे आपको क्वेश्चन करना है। अभी मैंने ये स्पेस छोड़ देनी है, फिर अभी आगे जब क्वेश्चंस होंगे तो मैं इस स्पेस पे बताऊंगा कि कुछ अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी जहाँ पे आपने डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन दोनों वाला रूल पढ़ लिया। यही वो बेसिक लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं
कि जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम मिल गया, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम पावर को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, आप आइडेंटिटी लिख के करिएगा। ठीक है, फिर क्या है 5 की पावर 7 है और 5 की पावर 3 है, लेकिन ये डिवाइड का केस है तो डिवाइड के केस में माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 7 माइनस 3, रिजल्ट विल बी 5 की पावर 4। मजा आया। फिर है ये सारे एक्सपोनेंट पूरा मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा, 7 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 है यानी कि अगर मैं 8 की पावर 0 कहूँ वो भी 1, किसी की भी पावर आप 0 कहेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर अगर कोई भी है उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। फिर अपने पास तो लेकिन अब तो डिफरेंट हो गया, बेस डिफरेंट हो गया, आप क्या करेंगे, तो ये तो मजेदार क्वेश्चन है कि अगर इफ वी हैव डिफरेंट बेस एंड सेम एक्सपोनेंट, तो यानी कि हमारे पास डिफरेंट बेस है, ये भी वाला तो पढ़ा था हमने कि अगर हमारे पास 2 इंटू 5 और अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही तो है, यही वाला तो रूल था a इंटू बी एन, और इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे 2 की पावर 3 5 की पावर 3 में, तो आप इस 2 इंटू 5 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। समझे, ऐसे कर सकते हो आप। पहला ए वाला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे तो सारे आपके पास ये 4 है, 4 की पावर 1 है और 4 की पावर 3, सबको बस ऐड करना है, 2 में 1 करेंगे ऐड 3, 3 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6। ठीक, 4 की पावर 6। यहाँ पे फिर से वही सिंपल है, ये 10 की पावर 0 1 हो जाएगा। ये है एक वैसा क्वेश्चन जैसा भी मैंने पीछे कराया था, ये करने की कोशिश करिएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया गया है आपको, तो फर्स्ट यू सॉल्व ब्रैकेट 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3, तो रिजल्ट विल बी 2 की पावर 7 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। अब आप इसको सॉल्व करना कि ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सेम केस यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अब पहले इस बार डिवाइड है, पहले मल्टीप्लिकेशन था इस बार डिवाइड है। ठीक है, सेम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके, मतलब बेसिक से आप सीखोगे तो अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई एडवांस बच्चा तो वो सारे ये क्वेश्चन स्किप कर सकता है, लेकिन हमको सबको लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए ना। फिर है 7 की पावर 3 और 7 की पावर 2, तो यानी कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 5 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे किससे 7 की पावर 4 से, तो रिजल्ट विल बी 7। और अगर जो लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए नहीं, अभी आप रुकिएगा, आप आधे घंटे बाद देखिएगा क्वेश्चन ऐसा देंगे कि आप सोचोगे 3 की पावर 2 3 की पावर 3 और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1, आप ऐड कर दोगे सबको क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 3 5 1 6। समझे, चलो बढ़िया, ये अपने लेवल 1 के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जब हम बात करेंगे अपने लेवल 2 के क्वेश्चन से पहले 1 मिनट पानी वानी ले लेता हूँ। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बढ़िया से। ठीक है, फिर इसके बाद तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं अच्छा, कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 पावर -1 प्लस 1/3 की पावर -1 -1, चलो यही करके दिखाइए। तो अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पहले तो रूल हमने पढ़ा था कि अगर किसी की भी पावर अगर माइनस में होती है तो हम उसको इन्वर्स कर देते हैं, है ना। तो यानी कि 1/2 की पावर इन्वर्स में है, तो 1/2 की पावर अगर इन्वर्स में है तो इसको प्लस करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2, यही तो लिखूंगा, है ना। फिर मैं प्लस करूंगा, फिर 1/3 है इन्वर्स में, तो यानी इसकी पावर प्लस करने के लिए मैं क्या लिखूंगा 3, करली ब्रैकेट लगा लिया, माइनस था माइनस लगा लिया। ठीक, 2 में 3 को ऐड करूंगा 5, लेकिन इसके बाद तो क्या है -1, तो रिजल्ट विल बी, अगर इसको मुझे प्लस में लिखना है तो ये तो वो वाली आइडेंटिटी होगा ना a की पावर -1, तो इसका क्या होता था ये होता था, है ना। तो 5 की पावर -1 को आप क्या लिखोगे 1 की पावर 5, सॉरी 1/5, है ना। तो इस तरीके की ये भी हम लोग एक नंबर वाले क्वेश्चन जैसे कि जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम अभी तक वो पढ़ रहे हैं। फिर अभी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे कि जो आपको खतरनाक टाइप के, ठीक है। तो ये जो स्पेस मैंने छोड़ रखी है सब अभी उसी के लिए अभी देंगे क्वेश्चन। फिर है ये लेवल 2 के क्वेश्चन जिसमें से आपको देख रहे हो आप डिफरेंट आपके पास डिनोमिनेटर्स आ गए, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं और आपके पास डिफरेंट ही
आपके पास वो हैं वेरिएबल्स, सॉरी डिफरेंट पावर्स हैं एंड डिफरेंट बेस है। तो आप पहले वाले क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? पहले वाले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। यही तो लिखा हुआ है, लेकिन वो ब्रैकेट में है। तो आप इन दोनों को इंडिविजुअली नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास सेम एक्सपोनेंट है ना सेम हमारे पास बेस है। तो ब्रैकेट लगा हुआ था, लेकिन अगर आगे कोई ऑपरेशन ऐसा होता जहाँ पे ब्रैकेट की नीड होती तो फिर हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आप ये देखोगे 2 से 2 को सिंप्लीफाई करेंगे और 3 से 3 को। तो जब आप इसको लिखेंगे, आप अगर बिल्कुल बेसिक से समझना चाहोगे तो यानी कि 2 को पहले आप 3 बार लिख लो, 3 को 2 बार लिख लो, फिर डिनोमिनेटर में 2 को 2 बार लिख लीजिए, 3 को 4 बार लिख लीजिए। तो इसका क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू फिर 3 की पावर 2 माइनस 4। जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 मल्टीप्लाइड 2 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -2। तो ये कितना आ जाएगा -2। लेकिन ये -2 तो प्लस में रहेगा, प्लस बनाना पड़ेगा, तो 2 तो ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है 2 की पावर 2/9। आप समझ में आया कितना अच्छा है ना। तो ये एक नंबर क्वेश्चन है, ये वाला भी करने की आप कोशिश करना। ये यहाँ पे डिवाइड वाला रूल दिया गया है। अब यहाँ से आपके वो वाले शुरू हो गए थोड़े से बस सोचने वाले। ठीक है, अब जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरे का फर्स्ट 2 की पावर 3, और डिवाइड में क्या है, आपके डिवाइड में है 2 की पावर -1, और फिर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है 2 की पावर 2 को आपने दूसरे स्टेप में। तो फर्स्ट यू सॉल्व दिस ब्रैकेट, है ना। तो जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का जो 1 है ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, है ना। माइनस का अगर डिनोमिनेटर में पावर होती तो प्लस में हो जाती है, और अगर पॉजिटिव होती है तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो आप इसके बाद क्या स्टेप फॉलो करेंगे, 2 की पावर 3, और ये माइनस का 1 जब ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट था ब्रैकेट लगा लीजिए, और 2 की पावर 2 को ऐसे ही लिख लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 में आप 1 को ऐड करेंगे 2 की पावर 4, और ये हो जाएगा ये। और ये बेसिक स्टेप तो आप जानते ही हैं कि 2 की पावर 6 हो जाएगा, है ना। चलो बढ़िया। अच्छा, आपको कुछ 2 की पावर्स के भी ऐसे 3 की पावर 2 की पावर 5 तक आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, मिनिमम 2 और 3 के पता होने चाहिए। 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। एटलीस्ट यहाँ तक पता होनी चाहिए। फिर आपके पास ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप करने की प्रैक्टिस करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। 10 की पावर 4 है और यहाँ पे 10 की पावर -2 है, तो यानी कि हमारे पास सेम बेस है, डिफरेंट हमारे पास एक्सपोनेंट है, लेकिन मल्टीप्लाई का केस है तो हम ऐड कर देंगे। तो -4 में मैं -2 को ऐड करूंगा तो 2 बचेगा ना। फिर डिवाइड भी करना है, किससे डिवाइड करना है, 10 की पावर 3 से। तो 10 की पावर 3 से करूंगा तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा 2 - 3, है ना। तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 को आप कैसे लिखते हो 1/10। समझ में आया ना, बढ़िया है। फिर ऐसे ही आप इसको करना, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपने देखा है इस 2 का जब ब्रैकेट के बाहर भी पावर होती है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये 7 की पावर 6 हो जाएगा, और उसको डिवाइड करना है किसी से 7 की पावर 4 से। तो जो 7 की पावर 4 है वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 की पावर 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना आप इसको ऐसे ही, ये सारे दिए गए हैं, इनको करने की कोशिश करिएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हमें और भी अच्छे क्वेश्चन कराने हैं, इस वजह से ये सब हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। अभी ये स्पेस बताएंगे, फिर ये वही सारे क्वेश्चन हैं कि कुछ अच्छा, कुछ क्वेश्चन सेम आ गए हैं क्या, कुछ क्वेश्चन सेम आ गए हैं। चलो अभी तक शायद बोर होगा, तो चलो ये अच्छा क्वेश्चन देते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि
हाँ, थोड़ा सा बस ठीक है, बाकी ज़्यादा एडवांस वाला नहीं है, बिल्कुल सरल सा देंगे, बिल्कुल सरल सा। अभी जो आपने पढ़ा उसी के बेसिस पे क्वेश्चन क्या है, लिखा है 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो करो दूसरा क्वेश्चन, तब तक हम लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपकी ही क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग है, वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं। हम्म एक और भी है आपके ही क्लास के लेवल का, वो अगर मैंने लिख दिया 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 की पावर x माइनस 2, ठीक है। फाइंड फाइंड 2 की पावर 2x प्लस 2, ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, अभी और भी देख के बताएंगे, ठीक है। तो हमें ये दो क्वेश्चन करना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि किसी की भी पावर अगर जीरो हो जाए, किसी की भी, मैंने बताया था a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये रूल बताया था। तो यानी कि ये जो 1 है, और हमें एक रूल और बताया था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जब तक सेम बेस नहीं बना लेंगे हम पावर का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो इस 1 को आपको 5 की पावर में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो इस 1 को कैसे ही आप 5 बना सकते हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख लीजिए 5 की पावर 2x प्लस 3, और 1 को आप लिख लीजिए 5 की पावर 0, है ना। क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इफ वी हैव सेम बेस इन LHS और RHS, फिर हम पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू दिस। तो फिर हमारे पास ये प्लस का 3 इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू माइनस 3, तो x विल बी माइनस 3 अपॉन 2, है ना। इसी तरीके से तो करोगे, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में तो आपको देखने को दिख रहा है कि आप एक आपके पास 3 है, एक आपके पास 9 है। तो यानी कि आपको 9 को 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 को 9 नहीं बना सकते हैं, है ना। आप सोचोगे 3 का मल्टीप्लीकेशन इधर कर दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ये जो 3 है, 3 को आप 9 नहीं बनाइएगा, आपको 9 को 3 की बेस में ब्रेक करना है। तो आप पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको ऐसे ही लिख दोगे 3 को x प्लस 1। अब आप ये बताइए 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिखेंगे, पावर में जो था वो ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू इस 2 का, इसमें पूरे में मल्टीप्लीकेशन में करूंगा इस 2 का इस पूरे में। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा, 2x, 2 का x में करूंगा 2x ना, और माइनस 4, ओके। अब आप देखेंगे वी हैव सेम बेस इन LHS और RHS, देन डू कंपैरिजन ऑफ पावर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पावर का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब यहां से आपको x वाले टर्म एक तरफ करने हैं, तो इस वाले x को इस तरफ ले आइए और ये माइनस का 4 को इस तरफ ले जाइए, सिंपल। तो ये जब x इस तरफ जाएगा और ये माइनस 4 इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का 4 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 4 इस तरफ आएगा, प्लस 4 और 1 5, और 2x में से मैं एक x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू है 5, लेकिन हमें चाहिए थे 2x, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 और 2x प्लस 2, तो यानी कि x के प्लेस पे 5 पुट करना है, तो 2 5 10 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 12। और 2 की पावर 12 को आप निकाल सकते हैं कि 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, 1024 होता है 2 की पावर 10। तो जब 2 की पावर 11 करेंगे आप, तो वो कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा आप कि अभी पीछे हमने देखा था ना 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 6 ये है, तो 7 हो जाएगा 128, फिर 8 हो जाएगा 256, ठीक है, 256 हो जाएगा 512 1024, तो ये हो जाएगा 2048। फिर 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, 2 से ही और बार मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4096 विल बी आंसर, है ना। तो ये एक तरीके का आंसर है, ठीक है। पावर में नहीं लिखना था आपको, ऐसे ही आपको करना था, 2 की पावर 12 4096। अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है आपके कुछ, ठीक है। फिर अभी ये स्पेस को भी मेंटेन रखेंगे, फिर अपने पास फिर से हम वही बेसिक वाले क्वेश्चन पे अगर आ जाएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं
बी नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? बी नंबर को आप देखेंगे कि आपके पास ना ही सेम डिनोमिनेटर है ना ही पावर कुछ सेम नहीं है ना। तो 3 की पावर 2 को आपने ऐसे लिख लिया और 2 की पावर 4 को आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया। ठीक, अब आप करेंगे क्या, आप इसको क्या लिख सकते हैं, या तो आप इसको कैसे लिखेंगे 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 3 से, और फिर मैंने क्या किया 2 की पावर 4 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। फिर क्या आ जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अगर आपको लिखना है इसको 6 के टर्म में, अगर आपको लिखना है इसको 6 के टर्म में तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 12 को आप ब्रेक कर लीजिए 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 में। ठीक है, तो ये 3 की पावर 2 और ये मिलके बना सकते हैं 6 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। आप देख लीजिए अब आपके पास सारे सेम हो गए, तो सेम होगा तो क्या हो गया, सेम होगा तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 2 2 जा मैं लिख देता हूँ 4 और इसकी पावर 6, तो 3 4 जा 12 और 12 की पावर हो जाएगी 6। समझ गए, ऐसे करना है। अब 12 की पावर 6 को आप इवेल्युएट कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ, लेकिन बस ये बात ध्यान रखिएगा जहाँ पे डिवाइड हो तो डिवाइड वाला केस पहले सॉल्व करना है, उसके बाद जैसे 5 की पावर 4 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो पहले आपको 5 की पावर 4 और 5 की पावर जो 2 है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 और फिर जो मल्टीप्लाइड में 5 की पावर -1 है, तो यानी कि इन दोनों का एडिशन होगा, तो 2 में मैं -1 को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, ये उत्तर है। ठीक है, ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। ठीक 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 ठीक, एक क्वेश्चन और करने के लिए देखते हैं कौन सा, जैसे ये है वेरिएबल के टर्म्स वाला बता देते हैं। वेरिएबल के टर्म्स वाला है, वेरिएबल का टर्म्स है तो आपको वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन बस जो पावर माइनस में है तो उसका ध्यान रखना है आपको कि कौन सी पावर माइनस में है तो किसको आपको डिनोमिनेटर में ले जाना है। सिंपल सी बात है, जैसे कि लिखा हुआ है 3 की पावर, ये वाला क्वेश्चन समझा रहा है, 3 की पावर एक्स स्क्वायर वाई की पावर -1 और पावर कितनी है 3 है, इसकी पावर 3 है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यानी कि 3 का पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन सॉरी 3 आपके सारी उसमें जाएगा ना पावर्स में, 3 आपके सारे पावर्स में जाएगा। एक सेकेंड, क्या हो गया यार, ठीक है, तो ये आपका पावर में जाएगा, तो ये पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू में क्या रहेगा x की पावर 2 और फिर ये भी 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड में क्या लिखा है y की पावर -1 और ये भी 3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 कितना हो जाता है 27 और x की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और y की पावर हो जाएगा -3 और इस -3 को आपको डिनोमिनेटर में लिख लेना है, तो 27 x की पावर 6 और y की पावर 3, इस तरीके से आप लिखेंगे। समझे क्या, यही करना था। फिर अब ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम बताते हैं, ये वाले सारे आप बेसिक क्वेश्चन है, आप करने की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो आप 2 को इससे इसी को सिंप्लीफाई कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा और ये तो फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि एक 3 है डिनोमिनेटर में, तो ये ऐसा ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं कि एक बैक्टीरिया है जो एक बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर, मतलब कि हर घंटे में वो डबल हो जाता है, और अभी इफ 500 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, अभी 500 बैक्टीरिया अगर हैं शुरुआत में, हाउ मैनी विल बी देयर आफ्टर 6 आवर, 6 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे। तो मुझे ये बताओ आप कि हर घंटे में जब दोगुना हो रहा है, हर घंटे में दोगुना हो रहा है, तो मुझे 2 घंटे बाद बताओ, 2 घंटे बाद इतना हो जाएगा, 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 4 घंटे बाद कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ऐसे ही 5 घंटे बाद 5 बार, 6 घंटे बाद 6 बार, तो यानी कि 2 की पावर 6 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, है ना, यही तो करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 6 से आपको 500 बैक्टीरिया से मल्टीप्लिकेशन करना है। 500 बैक्टीरिया स्टार्टिंग में थे
और फिर वो हर घंटे दोगुना हो रहा है, हर घंटे दोगुना हो रहा है, तो आप 2 की पावर 6 से 500 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 64 आ जाएगा। 2 की पावर 6 विल बी 64, और 64 यानी 64, और 64 का आपको 5 से मल्टीप्लिकेशन यानी कि 320, 32,000। ठीक है, 32,000 बैक्टीरिया हो जाएंगे। ऐसे ही एक कार की बात बताई गई है। एक कार की बात, कार क्या कह रही है कि एक कार है जो 120 किलोमीटर कवर कर रही 2 घंटे में। तो यहाँ पे देखो ये इसका क्वेश्चन था और बी का आंसर यहाँ पे है। एक कार है जो 120 किलोमीटर कवर कर रही है 2 घंटे में, तो मुझे ये बता दो पहले 1 घंटे में कितना कवर कर रही होगी। 1 घंटे में आप कहोगे 60 किलोमीटर, इतना तो बेसिक आपको आना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो डेली लाइफ से रिलेटेड है। एक कार है जो 120 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर रही है। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस ईच आवर, हाउ फॉर इट विल ट्रेवल इन 5 आवर। वो बोल रहा है कि अगर आपने जो 2 घंटे में कर रहे थे ना, जो 2 घंटे में आप कर रहे थे, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अच्छा जितना आप हर घंटे कवर कर रहे हो ना 60 किलोमीटर, यही बोल रहा है कि हर घंटे, तो आप 5 घंटे में कितना ट्रेवल कर लोगे। तो बेसिक है, ये तो एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। ये पूछ रहा है कि 2 घंटे में आप 120 किलोमीटर जाते हो तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर जब 1 घंटे में जाते हो तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चले जाओगे, तो 300 किलोमीटर। ये एक्सपोनेंट का नहीं था, मैंने सोचा एक्सपोनेंट का। 300 किलोमीटर बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक है। ये तो आपको मतलब 7th क्लास के बच्चों को भी आता होगा, तो 8th में हो, थोड़ा आपको शर्म आनी चाहिए जो नहीं कर पाए। ठीक है, अब फिर से कुछ एक क्वेश्चन अच्छा देते हैं। ठीक है, कुछ एक अच्छा क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चलो देते हैं, ये क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि 5 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125, 5 की पावर। ठीक है, ये हो गया। और इसी के आगे क्वेश्चन लिखेंगे 10 की पावर y इज इक्वल टू ठीक है, फाइंड x इंटू वाई। ठीक है, अब ये तो खैर बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, इसी में टफ भी बना सकते थे हम कि 10 की पावर y, 10 की पावर 1 अपॉन वाई देके। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको पहले तो LHS और RHS दोनों साइड आपको 5 की पावर में ब्रेक करना है, 5 के बेस में, सॉरी। तो यहाँ पे तो 5 का बेस है आपके पास 5 की पावर x, लेकिन इस तरफ हमें 125 को 5 के बेस में ब्रेक करना है। तो 5 के बेस में अगर आपको ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे आप, 125 को लिख लेंगे 5 की पावर 3, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 3। सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल दे दिया। 10 की पावर y है और यहाँ पे ये कितना है, ये 10 का क्यूब है, तो यानी कि आप लिखोगे 10y इज इक्वल टू 10 की पावर 3, और y अपने पास कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू भी 3 आ गई भैया, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3 3 9। बहुत सिंपल। अरे चलो एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अभी तक आपने इस आइडेंटिटी पे नहीं क्वेश्चन किया है, इस पे करो कि 32 की पावर -3/5, इसको कैसे करोगे बताओ। ये आपका इस आइडेंटिटी पे है, देखो मैं बता देता हूँ। ये जो आपकी ये वाली आइडेंटिटी है, हेल्प कर देते हैं एक बार। ये वाली जो फर्स्ट आइडेंटिटी में से मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट है, कहाँ गई ये वाली, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। एक बार देख लो, नहीं पढ़े थे तो अभी m/n हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देख लिया। चलो अब ये मत सोचना कि ये सब खाली स्पेस क्यों जा रहा है, अभी इनमें क्वेश्चन देंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आपको 2 की पावर में ब्रेक करना है, तो 2 की पावर में ब्रेक करिए, क्योंकि आप खुद ही सोचो 32 को आप 3 की पावर में ब्रेक कर पाओगे, नहीं। 4 में कर सकते हो, लेकिन 4 का भी तो बेस आप देखोगे तो 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 में जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। फिर आप इसको, मैंने क्या बताया था कि आप इसको फिर इस तरीके से लिखेंगे -3/5। फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, -3 आपका न्यूमरेटर में था, वो न्यूमरेटर पे ही रहेगा यानी कि पावर पे, और ये 5 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो क्यूब रूट वाला बताया था कि तरीका, उस तरीके से इसको समझिए।
और फिर इस 5 से इस 5 को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 की पावर आ जाएगा -3, और -3 तो मैंने बताया था +3 करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में कर देंगे, तो ये 1/8 विल बी आंसर। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो और भी बेहतरीन बेहतरीन है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं इसी तरीके से। एक और क्वेश्चन है जैसे कि 2 की पावर 5x है, और अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं 2 की पावर x से, तो अपने पास आ जाता है कितना, इसी फॉर्मेट में कर दें तो 2 की पावर, हाँ ये क्वेश्चन है। इसको पहले सॉल्व करने से पहले आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि पहले इस तरफ सॉल्व कर लो ना। इस तरफ जब पहले आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ जब आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर x जब ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 की पावर 4x हो जाएगा, और सारा खेल तो इसी तरफ का है, सारा खेल तो इसी तरफ का है ना, तो 2 की पावर में कैसे ब्रेक करें हम, सारा खेल तो इसी तरफ का है। इसको कैसे करें, आपने देखा कि जब 32 था तो हमने उसको 2 की पावर 5 लिख लिया, तो ये जो 2 की पावर 20 है ना हमारे पास, इसको भी पहले आपको कुछ ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि आप इस 5 को आप सिंप्लीफाई कर पाए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 की पावर 5 होता है ना 32, 2 की पावर 5 32 होता है, तो मैं अगर इस रूट के अंदर वाले को 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 20, 2 की पावर 15 सॉरी, ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या? चलेगा। हुँ? फिर आप इसको ऐसे लिख लो। हुँ? कर सकते हो। इसको कैसे करेंगे बताइए। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 20 आ जाएगा, और आप इसको आपके पास ये पावर है और आपके पास इसको 2 की पावर में ब्रेक करेंगे, हाँ, तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 32। तो यहाँ पे 32 आप लिख लीजिए। तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा 5 और 32 इंटू 2 की पावर 15। तो इस 32 को आप क्या लिख सकते हैं, अच्छा लेकिन वो पावर में हो गया। चलो अभी इसको मैं भी इसको बताता हूँ, 1-2 मिनट रुकिए अभी फिर बताता है। तब तक हम लोग कौन सा क्वेश्चन करते हैं, ये आपके क्लास के अकॉर्डिंग जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को आने चाहिए। तो 1-2 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे कि ये बी नंबर यही वाला उठा लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 की पावर 2 को हमने 5 की पावर -1 से डिवाइड कर दिया। तो ये कुछ किस तरीके से लिखा है, ये इस तरीके से लिखा है 5 की पावर 2 5 की पावर -1, और फिर क्या लिखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 की पावर 3 इंटू 3, ऐसे ही तो लिखा है, यही तो क्वेश्चन है पूरा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉल आ गई किसी की, हाँ, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे पहले कि ये जो माइनस का 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 + 1, माइनस का 2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा ना बेटा, और जब प्लस का 2 हो जाएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे, और फिर इसके बाद इस 3 का इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 9। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 9, तो हमारे पास क्या जाएगा 5 की पावर 12 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये करने को हम एक एक ये है वेरिएबल वाले बता देते हैं, जैसे कि ये कांस्टेंट वाले आप कर लोगे, ये वाले बता देते हैं, जैसे सी नंबर है तो सी नंबर बताने की कोशिश करते हैं। पानी पी लेते तब तक। कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये 2 की पावर x² y की पावर -3, और फिर क्या है इसकी पावर है 2, फिर क्या है मल्टीप्लाई में लिखा है 3 की पावर xy², फिर इसकी पावर है 3। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी कि सब में 2 की पावर 2 हमें देना है,
तो यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, इसको मैंने 4 लिख लिया। x की पावर 2 में x की पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन x की पावर 4 हो जाएगा। -3 में 2 का मल्टीप्लिकेशन -6 हो जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लो चुपचाप, फिर आप इसको ऐसे लिखो। फिर जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब आप इसको कैसे करेंगे, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 होता है 27, और x का जब करेंगे तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब, और y की पावर कितना हो जाएगा 6। अब आप देखेंगे कि आपके पास कि जो कांस्टेंट डिजिट हैं उनका तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और लेकिन जो पावर्स हैं आपके पास उनका आपको जो जैसे हम लोग नॉर्मल कर रहे थे उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन तो 27 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 को 108, 27 का 4 टाइम 108। इसको x की पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x की पावर 3 के साथ, हमारे पास दोनों पावर पॉजिटिव हैं तो x की पावर 7 हो जाएगा, ये समझे ना। यहाँ पे y की पावर -6 है और वहां पे y की पावर कितना है, +6 है, तो यानी कि वो 0 हो जाएगा, तो y की पावर 0 हो गया, और y की पावर 0 का मतलब कि वहां पे 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट विल भी क्या हो जाएगा 108 और x की पावर 7, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके आप ये सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, डी करने की कोशिश करिएगा। हाँ, और वर्ड प्रॉब्लम्स पहले देख लेते हैं चल के कि वो क्वेश्चन में क्या है, वरना फिर भूल जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को करना था तो इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ कर दी है जो नहीं हो रहा। चलो एक मिनट, ये जो पहले का लिख दिया इसको रफ कर देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, हो जाती कभी कभी सिली मिस्टेक, ठीक है, सभी लोग इंसान हैं। चलो फिर से करने की कोशिश करते हैं, इस बार ट्राई करेंगे कि हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 4x हो गया, ठीक है, इतना समझ गए, इधर तक तो आप समझ गए होंगे 2 की पावर 4x। और फिर आपको कैसे करेंगे, हाँ इस तरीके से, अरे इतना सिंपल सा था कि आपको 2 को ऐसे ही लिखना था और इसकी पावर में ये लिखना होता है। हाँ, ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताई थी, जैसे कि ये लिखा है, सपोज ये इस तरीके से लिखा हो a की पावर b, और ये लिखा है कुछ इस तरीके से ये m, तो ये क्या हो जाएगा, a आपका ऐसे रहेगा और b अपॉन m हो जाएगा। ये पता नहीं मुझे मैंने बताया है कि नहीं बताया, लेकिन अब आप समझो। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 20 है ना इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे, फालतू में उसको हम 2 के उसमें ब्रेक कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। तो अब आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर ले, ओ ये होगा, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, 5 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे ना क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से 4 टाइम, तो 2 की पावर 4x हो जाएगा। अब आप देखेंगे हमारे पास दोनों तरफ सेम बेस है, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, है ना। इस 4 को आप डिवाइड में ले जाएंगे। तो यही कुछ एक क्वेश्चंस और भी, चलो एक दो क्वेश्चन और देते हैं। एक क्वेश्चन ये करो आप, √3/5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 125/27, इसको करने की कोशिश करें। इसको देखते ही आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि इसको हम करेंगे, तो पहले तो आपको देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि दोनों तरफ आपके पास 3 और 5 के टर्म में ब्रेक है, 3 और 5 के टर्म में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ब्रेक है और हमें उसी तरीके से ब्रेक करना है। तो आपके पास आप ये देखो कि क्यूब फॉर्मेट में बन रहा है क्वेश्चन, क्यूब में बन रहा है ना, तो आप क्या करोगे पहले बताओ, आप किस तरफ का स्क्वायर करोगे या क्या करना चाहोगे। मैंने अभी आपको ये बताया था कि जो रूट होता है ना, एक चीज हाँ और बता देते हैं, जैसे ये लिखा है कि आपके पास सपोज ये लिखा है 3 तो √3 को आप लिखोगे 3 की पावर ये, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं अगर √3/5, तो भैया इसको भी तो ऐसे ही लिखेंगे 3/5 की पावर 1/2। तो अब आप समझ पा रहे हो मैं ये नहीं क्यों बताया, है ना, ये शायद मैंने भी पीछे नहीं बताया, तो अब आप ध्यान कर लेना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3/5 और इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर क्या हो गई 1/2, तो 1/2 को मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है x प्लस 1 में, और
जब ये 3/5 में ब्रेक हो गया तो इस तरफ भी 3/5 में ब्रेक करिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 नीचे है और 5 ऊपर है। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे 5/3 और ये क्यूब है 5 और 3 के, है कि नहीं है? लेकिन आपको तो इन्वर्स करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा भैया। तो अब आप अपने पास क्योंकि सेम नहीं है ना, तो जब आप सेम बनाने के लिए इसको इन्वर्स करोगे और जैसे ही इसको इन्वर्स करोगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, समझे क्या? तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 x प्लस 1 इज इक्वल टू -3। अब आपके पास ये जो 2 है ना, ये आपका इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इस तरफ, सॉरी ये डिवाइड में है, इस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू -6, ये 1 इस तरफ चला जाएगा, x की वैल्यू -7, ठीक है, इस तरीके से करना था, समझे? अब आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि एक पॉपुलेशन है किसी गांव, एक कस्बे की, जो 8% हर साल बढ़ जाती है, और अगर उसकी प्रेजेंट, अच्छा है तो परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन है कि अगर कोई गांव है, कस्बा है, 8% पॉपुलेशन उसकी हर साल बढ़ जाती है, तो बढ़ने का मतलब आप कोई भी, आपके पास कोई भी वस्तु होती है या कोई भी चीज़ है वो 100% पे होती है हमेशा, अगर वो बढ़ती है तो 100 पे ही बढ़ती है, तो यानी कि 108% हो रही है हर बार, या तो आप रेशियो के फॉर्मेट से कर लो। तो आप कहोगे कि 25,000 पहले पॉपुलेशन थी, तो 25,000 हर 3 साल में 8-8% बढ़ रही है, और हर साल अगर 8% बढ़ रही है तो 25,000 वर्तमान में है, 25,000 आपने लिख लिया, और हर साल कितने परसेंट से इंक्रीजमेंट हो रहा है, वो हो रहा है 8% से, तो 8% से आप ऐसे लिखेंगे 108/100, फिर 108 इतना ही तो इंक्रीजमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे आप लिखते जाएंगे। फिर आपके पास जो सिंप्लीफाई हो रहा होगा वो आप सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, फिर ये 0 से ये 0, फिर आप इससे 25 से इसको 4 टाइम कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि आप इनका सबका मल्टीप्लिकेशन करके 40 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से इसको 27 टाइम कर लीजिए, फिर आप बाकी रिजल्ट क्या आएगा आपका 108 का 108 में मल्टीप्लिकेशन करिए, 27 में मल्टीप्लिकेशन करिए, और इससे 10 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। एक मशीन की बात बताई गई है, वर्ड प्रॉब्लम है कि एक कोई मशीन है जो इतना पार्ट हर मिनट में बनाती है 2⁵, तो यानी कि कोई भी कारखाना है जहाँ पे इतने पार्ट्स 1 मिनट में बन रहे हैं 2⁵, और 2⁵ मैंने क्या बताया था 32, यानी कि 1 मिनट में 32 पार्ट्स बन रहे हैं। तो हाउ मेनी पार्ट्स विल प्रोड्यूस इन 6 मिनट, तो जब 1 मिनट में 32 बन रहे हैं, 1 मिनट में जब 2⁵ बन रहे हैं, फिर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो 2⁵ है पहले मिनट में, फिर दूसरा मिनट आएगा तब भी तो 2⁵ बनाएगा, फिर जब तीसरा मिनट आएगा तब भी 2⁵, ऐसे ही करते करते आप 2 कितने तक आएंगे, 6 टाइम आपको करना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2⁵30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2⁵30, तो ऐसे ही आप लाएंगे तो 6 टाइम हो जाएगा और 2⁵30 गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि मशीन के पार्ट बना लेगा, समझे? चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद केस स्टडी। हाँ, ये देखिए वही कुछ बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है। वी हैव डिफरेंट बेस इन ईच अदर साइड, 2x की पावर 3x - 2 इज इक्वल टू 64, तो इस 64 को आपको ब्रेक करना है 2 के टर्म्स में, तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपके लिए यूजफुल होगा अगर आप याद कर लें कि कौन सी पावर क्या है। मैंने बताया था 2⁵ है 32, तो ये 2⁵ हो जाएगा, तो 64 को हम लिखेंगे 2⁵, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3x - 2 है, तो यहाँ से हमारे पास सेम डिनोमिनेटर्स आ गए, सॉरी सेम अपने पास बेस है, और हम पावर का कंपैरिजन यानी कि एक्सपोनेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं। 3x - 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, अच्छा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इस जगह पे -3 होना चाहिए था शायद, यहाँ पे -3 होना चाहिए था, तो यहाँ पे अगर -3 होगा तो वो उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, वरना आपका फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ये -3 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा,
3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। ठीक है, हो सकता है आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में। ठीक है, अगर बढ़ा के क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो पहले आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद आपको कोई टर्म दे देगा, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो, है ना। चलो, इसमें बताया गया है विदाउट कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स ग्रेटेस्ट। हमें एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि किसी की नहीं निकालनी है और हमें ये बताना है किसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पहले आपके पास देखिए यहाँ पे 5 की पावर 11 है, 7 की पावर 9 है, 3 की पावर 16, 2 की पावर 25। तो आप इसको मिनिमम किसी में ब्रेक कर लीजिए। मिनिमम किसी में जब आप ब्रेक करेंगे तो आप किसी में भी 5 की पावर, लेकिन यहाँ पे तो सारे अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ पे ये इवन है और यहाँ पे ये ऑड है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 5 की पावर 11 लिख लिया, 7 की पावर 9 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया, 3 की पावर 16 लिख लिया और 2 की पावर 25 लिख लिया। अब जब आपने ये लिख लिया तब आप देखेंगे कि आप इसको आसपास, यानी कि आप इसके जो एक्सपोनेंट है ना उनको तो सेम नहीं बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इनके बेस आसपास बन जाए, यानी कि नियरेस्ट बन जाए। नियरेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो 10 के अप्रॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या तो आप जैसे 5 का है तो 5 से जब अब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 25 ही बनाएगा, है ना। टेबल तो नहीं पढ़ रहे हैं कि 5 से आप 10 बना लेंगे। 7 से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 49 आएगा, 3 से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 9 आएगा, 2 से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 4 आएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, जैसे कि ये 5 है तो इसको 5 ही रहने दो, इसको 3 रहने दो, इसको मैं 4 बना लेता हूँ तो रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 2 ही हमारे पास क्या होता है 4। तो यानी कि एक 2 हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से समझिए आप, जैसे लिखा है कोई 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 को मैंने क्या बताया था 256, 2 की पावर 8 कितनी थी 256। तो अब आप अगर इसको 4 की पावर में ब्रेक करना चाहेंगे तो यानी कि हमने क्या किया है, हमने 2 2 ले लिए हैं इससे, है ना, यानी कि जो 8 टाइम्स 2 लिखे थे ना उसमें से 2 2 हमने चुरा लिए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4, और 4 की पावर में कितने में 256 लिख सकते हैं आप बताइए। 4 की पावर 2 कितना होता है, वो होता है 16, और 16 का ही तो जो 16 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब तो जाके मेरा पास बनेगा ना, ये 16 का 16 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो यानी कि ये भी 4 की पावर 2, ये भी 4 की पावर 2, यानी कि ये 4 की पावर कितना हो जाएगा 4 की पावर 4 विल बी 256। तो यहाँ पे हमें 2 की पावर में, लेकिन ये इसका तो आधा करना मुश्किल है ना, तो इसका आधा करना मुश्किल है। तो आप देखेंगे कि किसकी पावर कंपैरिजन है। अभी इस क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा आप या तो आप एक दो वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद आप आंसर निकाल सकते हैं कि आप एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे कि आप देखेंगे कि जिसकी एक्सपोनेंट बड़ी है उसके बेसिस पे, कि अगर आप मैं इसको अगर आधा भी करूंगा तो इसको मैं 12 के आसपास करूंगा, है ना, 12.5, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो यानी 5 की पावर 11 वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप कंपैरिजन कर करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर है सेकंड नंबर, फिर है थर्ड नंबर कि एक स्टूडेंट है जो सॉल्व कर रहा है इतने और वो गेट कर रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन में, ये जब हमने क्वेश्चन बनाया था तो उस पर एरर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्व कर रहा है स्टूडेंट, इसको सॉल्व किया और उसका आंसर है 2 की पावर 5, 2 की पावर 9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 हो जाएगा और 2 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 की पावर 9 ही आएगा, एग्जैक्ट है। तो पूछ रहा है कि मिस्टेक क्या है, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक नहीं, इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था कि नोटा, है ना, नन ऑफ द अबव, कोई भी इसमें से नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है। ये वही क्वेश्चन है कि पावर, अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन आस्किंग होता है 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है या कहीं कहीं पे 2 मार्क्स में भी। ठीक है, एमसीक्यू में यहाँ पे रखा गया है कि 3 की पावर 2n इज इक्वल टू 27 की पावर n-1। तो पहले आपको जो दोनों तरफ के बेस सेम बनाने पड़ेंगे। 3 की पावर 2n को ऐसे ही सेम लिख लिया, 27 को आप 3 के टर्म्स में लिखेंगे तो 3 की पावर 3 लिख लेंगे, 3 की पावर 3 n-3 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है,
अब आप देखेंगे दोनों तरफ आपके जो बेस है वो सेम हो गए हैं, तो क्या लिखेंगे 2n इज इक्वल टू 3n माइनस 3। अब आपके पास ये -3 उस तरफ चला जाएगा, ये 2n इस तरफ आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। समझे, n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, आप अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो अगर MCQ के फॉर्मेट में आ गया तब आप वो भी लगा सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन की, आप ऑप्शन पुट कर करके आप, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है, वो टाइम टेकिंग होगा। ठीक है आपके लिए। फिर ये आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कुछ यूनिट पैटर्न पे बेस्ड है। अच्छा, यूनिट पैटर्न पे बेस्ड आपको वो सारी चीजें पता है कि आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो यानी कि आप 13 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, चाहे आप 22 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। सेम एज अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। ऐसे ही आप करते रहेंगे, तो यानी कि 5 का करेंगे तो 5 की कितनी भी पावर आप कर देंगे, तो यानी कि उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 5 ही रहेगा, तो यानी कि 6 का आप करेंगे तो 6 का 6 रहेगा, ऐसे ही बताया गया। तो ये जब हमारे पास वो बोल रहा है कि 2025 का स्क्वायर निकालना है, तो यानी कि उसने ये नहीं कहा है कि आप स्क्वायर निकालिए, वो कह रहा है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे। तो चाहे 2025 हो चाहे 155 हो, अगर यूनिट डिजिट पे 5 आ गया और उसका स्क्वायर निकालना है तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर 5। ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस। हो सकता है इसमें एरर हो सकती है क्योंकि एआई के द्वारा बनाया है। क्वेश्चन कह रहा है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, n की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन ठीक है। अगर हमारे पास सेम, हमारे पास आप क्या है कि इसमें होता क्या है कि बच्चे पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना कि, लेकिन पहले आपको ये ऑपरेट करना पड़ेगा, तो आप इसको ऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन कैसे किया जाएगा मैं स्टेप वाइज लिख देता हूँ। 5 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड 5 की पावर 3 माइनस 2n और 5 की पावर n माइनस 4। तो पहले आपको फर्स्ट यू सॉल्व दिस, है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप एज इट इज लिख लेंगे फर्स्ट वाले टर्म को, 5 की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई का साइन, और ये जब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो इस तरीके से लिखेंगे 3 माइनस 2n और माइनस का साइन लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे n माइनस 4। ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये माइनस इस वाले टर्म को प्लस कर देगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे 5 की पावर 2n प्लस 1 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 2n, और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लीकेशन तो ये माइनस n हो जाएगा, और इस माइनस का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन तो ये इसको प्लस बना देगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए कॉन्स्टेंट डिजिट पहले देखिए, 3 प्लस का अपने पास और 4 प्लस का, तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस 2n एंड माइनस 3n, माइनस 2n एंड माइनस n विल बी माइनस 3n, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास माइनस 3n और प्लस का 7 बनेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारे पास, अच्छा है 5 है, तो अब आप देखेंगे हमारे पास सेम बेस है, तो पावर को हम ऐड कर लेंगे, पावर को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2n प्लस 1, और इसको ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे माइनस 3n प्लस 7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 की पावर, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2n में से मैं माइनस 3n करूंगा तो रिजल्ट विल बी माइनस n, और एक में मैं 7 को ऐड कर लूंगा, क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये कहीं ऑप्शन में n प्लस 8 है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया कि ये ऑप्शन ऐसे नहीं रखे हैं, वरना इसको ऐसे लिखना चाहिए था 5 की पावर 8 माइनस n, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको, अगर और भी हो सकता है कि एमसीक्यू में डायरेक्ट फॉर्म ना हो, है ना, या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता था 5 की पावर 8 माइनस n, इसको आप लिखेंगे कैसे 5 की पावर 8 माइनस n, तो यानी कि ये माइनस n जो है वो डिनोमिनेटर से आया है, तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर n, है ना, तो क्योंकि इसको आप इसी फॉर्मेट में तो लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर और कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये, तो अगर और कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो सेम आपको इस तरीके से ही आगे क्वेश्चन दे सकता है, और राइट हैंड साइड पे
आपको पावर से किसी कंपैरिजन करके तब आपको निकालना होगा। ये उसी तरीके से क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया है, किसी कॉलोनी में 500 बैक्टीरिया हैं और वो डबल हो रहे हैं, ऐसा टाइप का, ठीक है, हर घंटे डबल हो रहा है, 500 बैक्टीरिया अभी हैं तो 10 घंटे बाद कितने होंगे, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब हम एक देख लेते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन देने के लिए। हाँ चलो एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे स्पेस है ऊपर, यहाँ पे ये क्वेश्चन करिए जरा। क्वेश्चन है ये 4 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 32। और क्वेश्चन है फाइंड x, ये निकालना है। तो यानी कि पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास आप देखो सब तरफ डेनोमिनेटर कह रहे हैं, बेस हमारे पास डिफरेंट है, ये बेस डिफरेंट है, ये बेस डिफरेंट है, लेकिन हम उनको सबको 2 की पावर में ब्रेक करेंगे। 2 की पावर में ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो ऊपर वाला 4 है ना, इसको आप 2 की पावर 2 लिख लीजिए, 2 की पावर 2, ऐसे ही करना है बिल्कुल आपको एग्जाम में, x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 32 लिख लिया। अब आप इस 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और एक गलती मत करिएगा कि आप डायरेक्ट इस 2 का इसमें कर देंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस पूरे टर्म में, आपको भले ही ब्रैकेट दिख नहीं रहा है लेकिन आपको पूरे टर्म में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी 2 की पावर 2x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 की पावर x माइनस 1। इधर क्या हो जाएगा, अब इस 32 को हमें 2 की पावर में ब्रेक करना है। तो 32 को जब हम 2 की पावर में ब्रेक करेंगे तो क्या लिखते हैं 2 की पावर 5। अब सब कुछ हमारा 2 की पावर 5 में ब्रेक हो गया, देखो है ना। जब आप इस, ये जो नीचे आपके पास पावर है ना, ये ऊपर जाएगी, तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2x प्लस 2, और ये जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस होगा, तो माइनस होगा तो माइनस का साइन लगा लीजिए और ऐसे माइनस करिएगा हमेशा ब्रैकेट लगा के। अगर ब्रैकेट लगा के आप नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी कि केवल आप इस टर्म को माइनस में कर दोगे और इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 2, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई, लैग कर गया था एक्चुअली में हमारा लैपटॉप, है ना, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, अभी भी शायद लैग कर रहा है। अब ठीक है, लैग के लिए माफी चाहते हैं। तो हमने ये बताया था अभी कि यहाँ पे बस इतना बताया था कि आपको 2 के टर्म्स में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 के पावर 2x प्लस 2 कर लेंगे। यहाँ तक आप शायद यहाँ तक समझ गए थे, यहाँ तक समझ गए थे। तो इसके बाद ये जो पावर है ये ऊपर जाएगी, ठीक है, यहाँ तक, हाँ ये स्टेप शायद हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक करेंगे तो फिर इस माइनस का इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये माइनस का x, फिर जब इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस का 1, फिर आप ऐसे ही करेंगे, x वाले टर्म को देख लेंगे, सिमिलर टर्म्स को ऐड ऑन करेंगे, 2 में 1 को ऐड करूंगा 3 लिख दूंगा, 2x में से 1x जाएगा x, फिर आप पावर का कंपैरिजन कर देंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, समझे। हाँ, फिर है अपने कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन, और कुछ अच्छे भी क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे कि ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। हो सकता है ऑप्शन गलत हो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन ढूंढ के अगर एआई से बनवाने की कोशिश करते हैं तो वो कभी कभी ऑप्शन गलत कर देता है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अच्छा ठीक क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू के लिए ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्या, 3 की पावर माइनस 2, फिर है उसमें ऐड करना है हमें 4 की पावर माइनस 2, उसके बाद लिखा है माइनस करना है 5 की पावर माइनस 2 और 6 की पावर माइनस 2। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर पावर माइनस 2 में होती है, या माइनस के पावर हमारी माइनस में है और अगर हमें उसको प्लस में करना है तो हम उसको इन्वर्स कर देंगे। तो इसको प्लस में करेंगे तो कैसे लिख देंगे 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, और 1/5 स्क्वायर, और प्लस का साइन लगा लेंगे 1/6 स्क्वायर, समझे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस के प्लेस पे माइनस 1/25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब आप देखोगे ये जितने भी डिजिट्स हैं
ये 9, 25 और 16 ये सब आपस में को प्राइम है, लेकिन 16 और 36 आपस में को प्राइम नहीं है, तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। तो आप इन तीन का पहले एलसीएम ले लीजिए, इन तीन का पहले आप एलसीएम लेंगे, या आप इनका सबका एक साथ अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए आप कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, और अगर आपको वैसे नहीं आता तो 9 फिर क्या है 16 फिर है 25 फिर है 36, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे तो क्या आएगा 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 8, 25 और यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 25 और 9। फिर आप 2 से करेंगे, 2 से क्या करिए सीधे 4 से कर लीजिए आप, क्योंकि 2 से 2 बार करना पड़ेगा, 4 से कर लेते हैं 9, 1, 25 और लिखा है 9, तो 9 लिख लिया। अब आप करेंगे किससे 9 से करेंगे, तो एक बार 9 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा 25 और यहाँ पे 9, फिर आप 25 से कर देंगे डायरेक्ट, है ना, क्योंकि 5 5 से 2 बार करेंगे, इससे अच्छा 25 से ही कर लीजिए। सिंपली आपको मल्टीप्लीकेशन करना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना होता है। 25 से 4 बार मल्टीप्लीकेशन कर देंगे क्या हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा ना, और 2 2 जा 4, 4 9 जा 4 9 जा कितना होता है 36, 36 का 100 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी 3600 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो इसकी मदद से तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास डिनोमिनेटर में 3600 है ना, तो एलसीएम हमारा 3600 होगा। अब आप 3600 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 400 लिख देंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे ये, अब आप इसको 3600 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 2 32 और फिर ये आ जाएगा 25 टाइम। ठीक है, तो 250 बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा माइनस, फिर 25 से जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब क्या आएगा 25 से करने के लिए तो देखना पड़ेगा 25 से करेंगे कैसे 25 1 25, रिमेनिंग कितना बचा 11, 0 ले लिया और 24 का फिर बचेगा यानी कि 4 टाइम माइनस 144, फिर आगे क्या है प्लस, फिर ये तो 100 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाली कैलकुलेशन मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बच जाए अपने पास। ठीक है, ठीक है, तो अब बस हमें क्या है नॉर्मली करना है, अब हमें बस ऐड करके लिखना है। 400 में आप 600 को ऐड करेंगे कितना, 400 में 250 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 650, 650 में 7 को ऐड कर लेंगे 750, तो अल्टीमेटली इसको ना लिख के 750 में से आपको 144 को सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर में 3600 रखना है। तो देख लीजिए 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे यूनिट डिजिट पे 6 वाला होगा, इसमें देखा मैंने कहा था आपसे कि कोई ना कोई ऑप्शन गलत हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके गलत हैं, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 की पावर -2 है, मतलब कि डिनोमिनेटर में जाएगा 3 की पावर -2 मतलब 3 की पावर -2 मतलब डिनोमिनेटर में जाके 3 की पावर 2 यानी कि 9, तो यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा और फिर ये ऐसा लिखा हुआ है ना। इसको आप ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए, इसका मतलब क्या है ये डिनोमिनेटर में जाएगा 2 की पावर -1, 3 की पावर 4 कितना होता है 3 की पावर 4 81, 81 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर का है ना, 2 की पावर -1 तो नीचे चला गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, इसको डिवाइड करना है किससे 81 इंटू 2 से, है ना, यही लिखा हुआ है। हाँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, 2 का क्यूब है 8, 3 डिनोमिनेटर में चला गया 2 हो गया 64, 81 डिवाइड के प्लेस पर डिवाइड लगा दिया 2 की पावर, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप 64 अपॉन 81, और हो सकता है कि यहाँ पे डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन हो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई का ही साइन होगा तभी सिंप्लीफाई हो पाएगा, वरना तो नीचे डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी सी संख्या आ जाएगी। समझ रहे हो ना आप, अगर आप करना चाहेंगे तो अगर डिवाइड से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपके पास ऊपर चला जाएगा और ये 81 नीचे आ जाएगा, फिर आपके पास 128 अपॉन 81 का स्क्वायर विच इज 6561, ऐसा हो जाएगा। ये वाले ऑप्शंस गलत हैं। फिर आप इसको भी करने की कोशिश करिएगा, ये भी करने की कोशिश करिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब। फिर हैं ये कुछ क्वेश्चन, हाँ ये मैं बताना चाह रहा था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
ऑप्शंस नहीं, आप ऑप्शंस इग्नोर कर दीजिए, आप अपना सॉल्यूशन का आंसर निकालिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जैसे कि लिखा है ए क्यूब इज इक्वल टू, अगर 8 लिखा है तो मैं a इज इक्वल टू √8 लिखता हूँ, है ना, क्यूब रूट ऑफ 8, है ना, ऐसा ही तो लिखता हूँ। तो यानी कि ये बात मैं पीछे से बता के लाया हूँ आपको। तो ये सारे आप तो कर लोगे, जैसे कि 2⁻³ तो आप इसको कैसे करोगे, इसको करेंगे आप कैसे, 1/2⁻3 प्लस का साइन लगा देंगे, 1/2 है ना, फिर 1/2 है तो ऐसा ही रहेगा, फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1/2 से। समझे, ये करके आप सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। ये तरीके का क्वेश्चन है, इसको आपको ब्रेक करना आना चाहिए। जैसे कि 8 है तो 8 को आप लिखेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे पावर हमारी फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करेंगे, 8 को ऐसा बनाना है कि ये 3 को सिंप्लीफाई कर दें। तो मैंने 8 को लिख लिया 2⁻3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितना है, इसकी पावर है 2⁻3 और फिर बाहर है इसके 3। बताओ यहां तक समझ में आया। फिर इसके बाद है 9⁻³ 9⁻³ है तो अब क्या होगा, क्योंकि 3 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे 27 हो, क्योंकि आपको हमें यहाँ पे यहाँ का जो 3 है ना उसको सिंप्लीफाई करना है, और 3 को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे आपके पास 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए, तभी सिंप्लीफाई हो पाएगा, तभी क्यूब रूट बना पाओगे आप। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3 और 3 की पावर 3 इंटू -1/3, और क्या हो जाएगा, ये पावर इसके में लगा है 2, ओके। और फिर ये अपना आपके पास 27 है, इसको भी आप ऐसे ही लिख लेंगे, 27 को क्या लिखेंगे 3 और 3 की पावर 3 इंटू -2/3, ठीक। इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से ये 3 सिंप्लीफाई हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे। तो कितना बचेगा, 2⁻6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2⁻6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इस 3 से इस 3 को सिंप्लीफाई कर देंगे, और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3⁻², ठीक। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3⁻²। अब ये जब 3⁻² है, ये 3⁻², तो ये ऊपर जाएगा तब भी प्लस आपको 1 रिजल्ट दे देगा, या तो आप इसको यहीं से ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो क्या बचा अपने पास, 2⁻6, और 2⁻6 कितना होता है, 64, है ना, ऐसे करना होता है। फिर ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शंस गलत हो सकते हैं क्योंकि ये सब एआई का काम है। बाकी आपको मेन उस पे जाना है, कॉन्सेप्ट्स पे, ये वाला एक क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। तब तक मैं 1-2 क्वेश्चन देखता हूँ, अगर आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन दिख जाते हैं तो 1 सेकंड का समय दीजिए बस। मिल गए, कुछ क्वेश्चन दिख गए हैं, पावर पे ही बेस्ड हैं, और ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं भी थोड़े बहुत, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो पहला एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं कि, चलो एक क्वेश्चन पहले मैं यही देता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि आपसे असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लगाने के लिए आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है अपना कि √3 और क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 5, फिर इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है 6
हो सकता है इसके बाद 3-4 ऐसे ही टर्म्स और हों और आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसको असेंडिंग फॉर्म में लगाइए, डिसेंडिंग फॉर्म में लगाइए। तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये रूट होता है तो इसको क्या लिखते हैं आप, 3 की पावर 1/2। ठीक है, इस टर्म को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/3। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 4 नहीं 6 की पावर 1/4। तो या तो हमारे पास बेस सेम हो जाए या तो एक्सपोनेंट सेम हो जाए, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सी डिजिट पहले है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 12 अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 12 से इधर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 12 से इधर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 12 से सब में करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसको 12 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6। ये कितना हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे 4 टाइम तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4। अब क्या हो जाएगा, ये 6 की पावर 3। अब बात आई कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाना है, तो कैसे करेंगे। अब आप इसको बेसिक से या तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, या तो दिख रहा है कि 3 की पावर 6 टाइम है तो ये तो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो यानी कि उसी में 27 का और मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये मिल जाएगा। और 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। तो इतना सब पता होना चाहिए, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 729। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यानी कि 25 का 25 में मल्टीप्लीकेशन यानी कि 625। फिर 6 का क्यूब कितना होता है, 216 है ना। तो यानी कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन एक आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, इसको आप करना, इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भैया। √4 और √3 है और एक ये, इसको आप असेंडिंग फॉर्म में लगाइएगा। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें भी आप लगा पाए, बस बेसिकली आपको सारी वैल्यूज निकालनी है, इसके बाद आप कर पाएंगे। ठीक है, फिर अगर देखें, अगर कोई एक और क्वेश्चन अच्छा, वो सारे आपको आने चाहिए जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। ठीक है, और तो खैर इतना अभी कुछ इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें दिख नहीं रहा है। कुछ उस टाइप के क्वेश्चन हाँ आपको याद रखने पड़ेंगे, कैसे टाइप के, कि जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू, हो सकता है इधर आ जाए ऐसे 1024, है ना। तो आपको पहले दोनों तरफ के जो बेस होंगे उनको 2 के टर्म में ब्रेक करना होगा। तो 2 इधर तो एज इट इज है, और 1024 जो लिखा है इसको हमें 2 के टर्म में ब्रेक करना, तो ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ से आप x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 कर देंगे, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 8। और इसके बाद आगे जाके हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि 3 की पावर 5x, या तो 5x नहीं, या 3 की पावर x माइनस 2 की वैल्यू क्या है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो 2 मार्क्स से कम का तो होगा नहीं। तो पहले आप ऐसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वो x की वैल्यू यहाँ पे आके पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 यानी कि 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 अभी बताया कितना हो गया, 729। ठीक है, 729। तो इतनी बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इस चैप्टर में हाँ, जैसे कि ये टाइप का तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है 2 के ही बेस में हो सकता है कि 3 के, हाँ एक तरीके का और क्वेश्चन बन सकता है। कैसा, कि अगर आपके पास सपोज 2 की पावर 5 इनवर्स प्लस 5 की पावर 2 इनवर्स इनवर्स डिवाइडेड बाय 625/16। ठीक, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे दिया एक।
हम्म, इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया तब आप कैसे करेंगे? हो सकता है कहीं एरर हो जाए बीच में क्वेश्चन में, तो आप पहले क्या करेंगे, आपको सबको 5 और 2 में करना आना चाहिए। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले तो, है ना? तो इसको जब सिंप्लीफाई आप करेंगे, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इनवर्स में लिखा है, तो पावर इसकी प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस तरफ आप देखो पहले, क्या 5/2 के बेस में है ना, 5/2 के बेस में है, और इस तरफ तो सब स्क्वायर चल रहा है, क्यूब का मैटर चल रहा है, तो इसको भी हमें 5/2 में ही करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इसको भी हम 5/2 में ही लेके चलते हैं। तो जब इसको मैं ऐसे ऐड कर दूंगा, इसको जब मैं ऐड करूंगा, इसको यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 5/2। ठीक, और इसके बाद करली ब्रैकेट है और है इनवर्स, फिर डिवाइड है, इसको भी 5 और 4 में ब्रेक करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर है, ये 4 का, तो यानी कि 25 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप। इज इक्वल टू, इसको भी 5 और 2 में ब्रेक कर लीजिए, 5 और 2 में ब्रेक करेंगे तो ये भी 5 का क्यूब है और ये भी 2 का क्यूब है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 3, और उस 3 का x प्लस 2 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 प्लस 5/2, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा ना, 2 एलसीएम हो जाएगा और 10/2 तो हो जाएगा कितना, 5 इनवर्स में, लेकिन ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 1/5। चलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक, डिवाइड लगा दिया तो इसको हम 5 और 2 के पावर में अगर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 इसको लिखेंगे, इसको 2 की पावर 2, तो यानी कि 2 और ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं लिख दूं 5 की पावर 4, और ये हो जाएगा अपने पास ऐसा कुछ। ठीक है, और जब इस तरफ मैं लिखना शुरू करूंगा तो ये कितना, ये इधर 2 लिखना पड़ेगा, 2। ठीक, और इधर जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 5 की पावर 2 और 3x प्लस 6। ठीक है, अब जब आप इसको लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, 1/5, 1/5 डिवाइड जाए वहां पे मल्टीप्लीकेशन कर दो और इसको कर दो इनवर्स। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, पावर कितना है, 4, लेकिन अब तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 3x प्लस 6। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन तो दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि सेम होना चाहिए, तो 5 की पावर, हो सकता है कि फिर आपके पास इतना क्वेश्चन ना हो, या तो ऐड करने के बाद आपके पास सेम आ रहा हो। ठीक है, तो जब ये, क्योंकि एक हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है 5, तो इस 5 का फिर हम करेंगे क्या, है ना, क्योंकि आप अगर इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये अपान में इसमें 5 की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे तो सेम होना चाहिए फिर, तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 की पावर डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको दोनों तरफ को सेम करके वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, बस फिर इतना ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, ज़्यादा फिर हाँ इस टाइप के जैसे कि हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, सारे टाइप करने की कोशिश करिएगा, और बस फिर इतना ही है इस चैप्टर में, फिर रखते हैं इतना ही, वरना फिर ज़्यादा हो जाएगा। 1 मिनट देख लेते हैं अगर और कोई क्वेश्चन हुआ तो, फिर मतलब हम इररिलेवेंट आगे का मतलब नहीं बताना चाहते हैं। हम्म, एक सेकंड बस। हाँ, अच्छा, चलो एक क्वेश्चन अच्छा मिल गया है तो दे ही देते हैं, एक क्वेश्चन अच्छा दिख गया है तो दे ही देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर जाना आप, अच्छा क्वेश्चन है इस जगह पे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, इस बार बुक से देख रहे हैं, इस बार गलत नहीं होगा, 2/3
2/3 की पावर है 3, ठीक है। इसके बाद है करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट लगा लिया, तो यहाँ पे भी करली ब्रैकेट लगा लिया। फिर क्या है 2x + 3। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है अपने पास ये बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट के बाद क्या है -3/4, -3/4 इसका, तो इसकी वैल्यू है किसके बराबर, इस तरफ वाले टर्म के बराबर। इस तरफ भी 2/3 ही बेस है, और शुरुआत हो गई है कितने से, ठीक है 2/3, और क्या है पावर में भी 2/3 है, पावर में भी 2/3 है, और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है 3x + 7। दिस, और बस फिर आप क्वेश्चन अपना खत्म होने वाला है लास्ट। फिर है -6/5 इसकी पावर है, और फाइंड करना है आपको, यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड क्या करना है आपको, √2 - 42x। आज की तारीख का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कर, तो करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कौन सा सफेद पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप देखो दोनों तरफ जो पावर है आपके पास माइनस में है, तो पावर प्लस में करने के लिए क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा टर्म जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बताओ समझ में आया। इधर भी जब मैं करना शुरू करूंगा तो ये जितना भी टर्म है ये सारा उठ के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एज इट इज जैसे लिखा है वैसे ही आप डिनोमिनेटर में लिख दोगे, लिख देंगे ना। फिर अपने पास जब बेस सेम रहेगा, अगर अपने पास बेस सेम रहेगा तो हम पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं ना, पावर का कंपैरिजन करते हैं। और आप जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x + 9 हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आओ मल्टीप्लिकेशन ही करके देख लेते हैं कि बेस तो क्योंकि हमारे पास सेम है, बेस हमारे पास सेम हो जाएंगे। आप ये समझ गए ना कि ये पावर माइनस में थी तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये जो पावर्स हैं इनका ही मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 का 2 में करेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं 3 का 2x + 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन पहले इसी के में कर लेते हैं, 3 का इसमें करेंगे तो 6x + 9। इसका मल्टीप्लिकेशन किस में करना है, -3/4 में इसमें मल्टीप्लिकेशन करना, तो यानी कि इसका पहले इसमें करेंगे फिर इसका इसमें करेंगे, यही तो होगा ना। गलत तो कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रखने देते हैं। फिर इस तरफ का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 2/3x का, 2/3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले 3x + 7 में, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो 2/3 का इसमें करेंगे, तो इस 3 से इस 3 को सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बचेगा 2x। 2/3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2/3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 14/3। तो ये अपने पास रिजल्ट आया है जब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया है। अभी ये बाकी है अपने पास, फिर जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा -6/5। तो एक एक करके कर लेंगे, इसका इसमें करेंगे इसका इसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म जो है इसके इक्वल होगा, फिर वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो आओ चलो कर लेते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन ही, -6/25 है, इसका इसमें कर लेते हैं। चलो इस तरफ का ही करते हैं, पहले इस तरफ का ही कर लेते हैं। -3/4 का आप इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 6x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप -3/4 में, फिर प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे, 9 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, -3/4 का, फिर इज इक्वल टू रहेगा आपका 2x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप किसका, 2x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप -6/5 का, फिर प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे, 14/3 में मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे किसका, -6/5 का, ठीक। अब बस यहीं तक आपका वो था, फिर इसके बाद क्या होगा, खत्म हो गया क्या, एक सेकंड पेज ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा, चलो देखते हैं। अब जब आप इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 2 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा ना, माइनस का 9x आ जाएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, 5 नहीं गड़बड़ हुई है। तो यानी कि कितना हो जाएगा -9x/2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -9x/2, ठीक। फिर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, प्लस लगा लिया, इसमें मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा -27/4, ठीक है।
इज इक्वल टू था, इज इक्वल टू लगा लिया, इधर मल्टीप्लीकेशन करके लिखूंगा तो क्या लिखेंगे -12x/5, प्लस का साइन था प्लस लगा लिया, इस 3 से इस 2 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा -28/5, -28/5 ये आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ आपको क्या इधर एलसीएम लेना पड़ेगा और इक्वल करना पड़ेगा, स्पेस ऊपर, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, हैंग कर गया है शायद। ठीक है, अब स्पेस मिलनी चाहिए ना लिखने के लिए, हाँ अब है। तो आप देखेंगे कि -9x/2 है इधर ये, तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का 9x, देखिए ये जो माइनस माइनस का टर्म है ना, ये माइनस माइनस को दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो मैं दोनों तरफ के माइनस को मैं हटा देता हूँ, तो वो प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ के माइनस को मैं हटा देता हूँ, तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जो दिख रहे हैं वो हट जाएंगे। तो अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से लेते हैं, पहले क्या लोगे आप, एलसीएम ले लोगे 4, एलसीएम 4 ले लोगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 18x, यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस आप लगा ही लीजिए, माइनस माइनस, इधर 4 लिखा है 27 ऐसे ही लिख लो, इज इक्वल टू, फिर 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -12x, और क्या हो जाएगा -28। इसीलिए मैं माइनस सिंप्लीफाई कर रहा था, क्योंकि माइनस आप यहाँ से हटा सकते हैं। माइनस हटाएंगे कैसे, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके माइनस हटा दीजिए, दोनों तरफ से माइनस कॉमन करके माइनस आप हटा सकते हैं। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, हो क्या गया कि आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, या तो हम एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेते तो ज़्यादा सही रहता, एक्स वाले टर्म को हम एक तरफ कर लेते, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अपने पास ये आ गया, अब आप इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, माइनस हटा ही दीजिए, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 18x, और हम्म, हम्म, तो अगर आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद कहीं गड़बड़ हो गई क्या, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा 90x, फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 27 का 5 टाइम कितना हो जाएगा 135, 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे इज इक्वल टू में जाके तो कितना हो जाएगा -48x, और इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 28 का 4 टाइम कितना हो जाएगा 112, 28 का 4 टाइम, ठीक है 112। अब आप माइनस वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, प्लस वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, तो आप इस टर्म को इस तरफ ले जाइए और इस वाले टर्म को आप इस तरफ ले आएंगे, लेकिन फिर x की वैल्यू माइनस में कैसे आएगी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, -9x/2 प्लस 27/4, अभी तक तो सब ठीक है, पावर का कंपैरिजन भी ठीक है, 6x + 9 का मल्टीप्लिकेशन करना था -3/4 में, ओह शिट, गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी क्या कर दी कि जब हमने उसका इसको जब डिनोमिनेटर में ले आए तो हमें माइनस से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, ये सब जो माइनस लग रहा है ना ये माइनस नहीं लगेंगे, तो पूरा गड़बड़ हो गया, क्योंकि आप जब माइनस ही लेके आए हो ऊपर से, माइनस को ही तो मैंने पावर माइनस में थी उसी को प्लस करने के लिए तो मल्टीप्लिकेशन किया था कि डिवाइड में चला जाए, फिर मैंने इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये गड़बड़ हो गई, एक सेकंड, एक सेकंड है बस, अब हो जाएगा अपना क्वेश्चन इजी। भाई मैं सोचूं कि पावर जो है अपना माइनस में कैसे आ रही है, अब तो इतने स्पेस में हो जाएगी बस,
तो प्लस में थी पावर, इसी वजह से गड़बड़ हो रहा था। आप देखिए, अब आप इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या है 6x प्लस 9 है, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप 6x प्लस 9 का, पहले पेन ले लेते हैं वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, पेन ले लिया, 6x प्लस 9 का 3/4 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 से 2 सिंप्लीफाई कर देंगे, 9x अपॉन 2 और 9 3 जा 27, तो ये 27/4 इज इक्वल टू, अब जब आप इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6/5 से तो फिर वही सेम केस बनेगा कि आप 2x का इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x अपॉन 5 और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करके कितना आता है 28/5। ठीक है, अभी तक अपना क्वेश्चन बहुत ठीक बन चुका है, बस माइनस ले लिया था, इस वजह से पूरा गड़बड़ हो गया था। अब इसको डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए, अच्छा अब हम इस तरफ पूरा एलसीएम नहीं ले रहे हैं, इस टर्म को मैं इस तरफ कर लेता हूँ, इस टर्म को इस तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ और एक इसको एक तरफ, तो ये 9x अपॉन 2 माइनस 12x अपॉन 5 इज इक्वल टू 28/5 ऐसे ही लिखा था, माइनस 27/4। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद आप एलसीएम ले लेंगे। लगभग ठीक है। तो अब जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 लिख लिया, 5 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 45x, यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा -24x इज इक्वल टू 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 यहाँ पे लिख दिया, तो 4 टाइम यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो 28 का 4 टाइम कितना था 112 माइनस, और इसमें कितने से 5 से मल्टीप्लीकेशन, तो इसका 5 टाइम कितना होता है 27 का 5 टाइम 135। ठीक है, अभी कुछ माइनस में नहीं आना चाहिए। अब आप इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को सिंप्लीफाई कर दो और इसको आप इस तरफ ले जाएंगे, फिर माइनस में आ रहा है क्या 28 का 5 टाइम, क्या गड़बड़ हो रही है, 5 4 5 23 और यहाँ पे आ जाएगा 23 आएगा, 23/2 और इसमें से ये इतना जाएगा तो कितना बचेगा 45x में से इतना, तो कितना बच जाएगा 21 और इसका 2 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 42, तो माइनस का 23/42 आएगा x की वैल्यू, क्योंकि ये माइनस का टर्म है ना तो x की वैल्यू माइनस में ही आएगी। बहुत देर से हम सोच रहे हैं तो अब बस अब ये सही होगा, x की वैल्यू -23/42 x की वैल्यू है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था ये, अच्छा ये तो हमने देखा ही नहीं था, भूल गए थे, हमें क्या फाइंड आउट करना है √2 - 42 अपॉन x और x की वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगा 2 - 42 इंटू -23/42, इससे इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, ये इसको कर देगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 23 और 2 25 और √25 की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, बहुत देर से गलत हो रहा था वो, बस केवल माइनस की वजह से, बाकी सब अपना ये आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।